काम करती है, वर्किंग मोड में रहती है और अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाती है। आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? चंचल जी, सबसे अच्छी बात मुझे लगी ओपी सिंह जी ने आज स्पष्ट कहा कि हम लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, चुनावी मोड में हमें रहते हैं, काम के मोड में नहीं रहती है लोग, केवल चुनाव लड़ना है। अब सुन लीजिए, यही तो दिक्कत है ओपी सिंह जी। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और एक बड़ी पार्टी के, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप बताते हैं, तो कम सुन लीजिए प्लीज। मैं कह रहा था कि आपने आज स्वीकार किया है स्पष्ट कि हम लोग चुनाव हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री का मैं देखता हूँ कि चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो एन के पकड़े रैलियां होती रहती हैं और हमारे मुख्यमंत्री मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता की समस्याएं, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, क्या उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो? आज पूरी दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हिंदुस्तान की आम जनता खरीद रही है। आज आप जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाया करते थे कि जो बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बड़ा बड़ा नूरानी चेहरा लगता था फोटो पे, वो आज सारे के सारे, आज जब जनता देखती है ना पुराने पोस्टर को, पुरानी क्लिपिंग को ना, तो हंसती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोला करते थे, क्या क्या वादे करके आए थे। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा पूरे हिंदुस्तान में जितने पेट्रोल पंप थे, सारे पेट्रोल पंप पे एक बड़ी होर्डिंग लगी रहती थी, माँ के आंख में आंसू वाला, आपको याद होगा। और सोचिए, मेरा ख्याल अरबों खरबों रुपए केवल इस सरकार ने केवल चुनाव प्रचार में खर्च कर दिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी पिछले 1 महीने 2 महीने में 7-8 चक्कर लगा चुके हैं कर्नाटका का, तो केवल प्रचार मोड में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी अलग राज्य में जा रहे हैं। तो ये बात मैं उस पर नहीं आऊंगा। अभी सवाल ये है कि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव जो चल रहा है, निकाय चुनाव जो स्टार्ट होने जा रहा है, सरकार फुल मेजोरिटी में होने के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी, इनकी कारस्तानी जनता समझ चुकी थी। जब पिछली बार जब ये आरक्षण लागू किया है, तो इसमें जिस तरीके से गोल घपड़ा इन्होंने किया, वो जनता पूरी जान गई और लोगों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। तब माननीय कोर्ट ने जो है इनको बताया कि आपने गलत तरीके से आरक्षण लागू कर दिया है और पिछड़ों का हक खाने जा रहे थे आप। लेकिन जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में थू-थू हुई, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पहली चीज। और आज ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने आरक्षण को लेकर के हमने कमेटी बनाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम जो आरक्षण को लेकर के ये काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, जितनी यूनिवर्सिटी है आज के समय में, अभी आपके 69,000 जो है शिक्षक भर्ती बैठे हैं बेचारे, 6800 लोग जो है ये हक खा गए पिछड़ों का, उसके ऊपर। और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनके सरकार में डिप्टी सीएम साहब हैं जो हमारे वर्तमान में स्टूल मंत्री हैं, वो आप सोचिए जो स्टूल उनको मिला हुआ है ना, वो स्टूल भी अगर वो पिछड़ों के हक के बारे में बात अगर कर लेंगे, एक शब्द बोल देंगे, तो शायद उनका। चलिए, तमाम सारे सवाल है ओपी सिंह जी, आप सोच के रखिएगा, इनके जवाब मैं जवाब लूंगा। मैं जरा साठी जी के पास आ रहा हूँ। जी, कोई ओबीसी कार्ड खेल रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा है, कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएगी और निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? देखिए, चंचल भाई ने एक नारे की बात की कि अब की बार मोदी सरकार, तो चंचल भाई से मैं गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी को अब ये मोदी सरकार कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी, अब पूरे देश को पता चल गया कि मोदी एक जाति है और किसी जात की सरकार नहीं होती है। और जिस जात की हम बात करते हैं उसको हमारे यहाँ तेली कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपको कहना ही है तो ये कहा करिए कि अब की बार तेली सरकार, पहली चीज। दूसरी चीज, इसलिए कि जात की सरकार गैर असंवैधानिक है। संविधान में जात के नाम पर आप वोट मांगते हैं, जो कि संविधान का सरासर उल्लंघन है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और लगातार आप जब आप ये कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा